नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। देर लगेगी मगर सब सही हो जाएगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। यकीन रखो, दिन बुरे होते हैं, जिंदगी नहीं। समय हर समय को बदल देता है। बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जिस दिन मन हारने लगे, उस दिन अपने आप से पूछना शुरू क्यों किया था। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले लोग पछताए। सब्र सब इंसान में नहीं होता है, और जिसमें होता है वह बहुत कामयाब होता है। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि आप सही हो, बल्कि इसलिए कि आप अलग हो। हर मंजिल हासिल होगी, बस तुम अपने इरादे नेक रखना। एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं, बल्कि खुद के पंखों पर होता है। हमें अपने जीवन में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए, और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है, बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है, तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पास भी ले जाएगा। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख, तुझे समझता कौन है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है। मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही, तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला, दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। गम की चादर हटाओ और जरा देखो बाहर, औरों के दर्द से तो तुम्हारा दर्द कम है। अब अपनी झोपड़ी में राज करना, दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाद से नहीं। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। प्रशंसा से लना मत, और आलोचना से उबल मत। आंखों में गर हो गुरूर, तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चरस जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। हौसले हो अगर बुलंद, तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, उदा देती है नींदें। कुछ जिम्मेदारियां घर की रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। ना जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा। इम्तिहान भी सख्त लेता है, और मुझे हारने भी नहीं देता। खुल सकती हैं गांठें बस जरा से जतन से, मगर लोग कचियां चलाकर सारा फसाना बदल देते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बद्ध से बद्ध ही चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से। एक लिबास मुझे भी दिया है खुदा ने, अपने हिसाब से कमाल का ताना दिया। आज मंदिर में भगवान ने मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है, और जिंदा भी उम्मीदों पर है। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताए। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं, वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। आज रास्ता बना लिया है, तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। उड़ान तक ओ भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा।
अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे, तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अगर सफलता पानी है दोस्त, तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही, पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, वह असफल तब होता है जब वह यह सोच ले कि अब वह जीत नहीं सकता। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। चींटियों से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, क्योंकि वह मौन रहती है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। संतुष्टि और मन को शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य में कार्यरत हो। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। चुप रहना कमजोरी नहीं है, अपितु बेवजह बोलना कमजोरी है। जानी कम बोलते हैं और मूर्ख कम सुनते हैं। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। रईस गलती भी कर दे कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है। समाज चुप क्यों है, समझ नहीं आता। ऐसा लगता है इन्हें सही गलत में फर्क समझ नहीं आता। मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। सभी पीड़ा इस तथ्य से आती है कि वे एक शांत कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते। जब मौन झूठ हो तो चुप रहना आसान नहीं है। मौन रहकर आप कई समझ से दूर रह सकते हैं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाज से भरपूर, मगर खामोश शब्द तो हर कोई समझ जाता है। तलाश सिर्फ उसकी है जो खामोशी समझ ले। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे, तो तोहफे में उन्हें खामोशी दे दीजिए। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। अगर लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया तो नई शुरुआत करो, अभी जिंदगी बाकी है। लगातार बोलते रहने से ध्यान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि भी होती है। एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है, और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन से कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लेना कि वक्त और शांति आज के इस दौर में किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानता, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानता है कि उसे कहाँ बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब ना देना है। मौन जरूरी नहीं है, अपितु जरूरत है सवाल का जवाब। शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। खामोशी का अपना ही मजा है, पेड़ की जड़ें फड़फड़ा या नहीं करती। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। एक समझदार व्यक्ति खुद को अपनी बातों के बजाय अपने कार्यों से साबित करता है। शांत रहना अच्छी आदत है, और अच्छी आदत में खुद को ढालना कोई बुरी आदत नहीं है। पानी सा शांत व्यक्ति अपने भीतर ध्यान और अच्छे विचारों की सुनामी लिए बैठा होता है। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए, पर सोच समझकर माननी चाहिए। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती हैं, शब्दों से नहीं। दुआ वही कबूल होती है जो जुबां से नहीं दिल से की जाए। खामोशी वह सब कुछ बयां कर सकती है जो शब्द कहने से भी डरते हैं। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं, और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छिन जाता है। यूं तो दुनिया में सभी शांति चाहते हैं, बस यह दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है, परंतु कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को विस्तृत कर देता है। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है।